नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 29 और 30 नवंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। चक्रवाती तूफान दितवाह ने श्रीलंका में मचाई तबाही, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में अलर्ट। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान से हुई भीषण जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। चक्रवात संयार और बंगाल की खाड़ी के दबाव से दक्षिण भारत में संकट गहराया, कई राज्यों में अलर्ट जारी। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट। सुबह रहा हल्का कोहरा, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आएगा बदलाव। गोरखपुर में भी ठंड बढ़ने के अनुमान। 4 साल में पहली बार 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा मेरठ का न्यूनतम तापमान। अब सताएगी शीतलहर, पर्वतीय क्षेत्रों में पाले की मार। भारतीय मौसम विभाग ने जताया ठंड बढ़ने के आसार। कश्मीर में भीषण ठंड का कहर, अनंतनाग, श्रीनगर सहित कई जगहों पर तापमान 0 से भी कम, पैरों पर जमी बर्फ। दिल्ली सहित यूपी और बिहार में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार। कश्मीर, हिमाचल में तापमान 0 से भी कम। राजस्थान के कई जिलों में होगी भारी बारिश। चक्रवाती तूफान संयार के कारण भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में कोहरे का कहर, जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। पंजाब के 6 जिलों में शीतलहर की अलर्ट। फरीदकोट में 4 डिग्री पहुंचा तापमान, अभी और बढ़ेगी ठंड। बिहार के सभी जिलों सहित पटना में ठंड का 15 साल का टूटा रिकॉर्ड। अगले 4 दिन छाएगा हल्का कोहरा, तापमान में उतार चढ़ाव जारी। रांची सहित पूरे झारखंड में ठंड का सितम जारी है। जमशेदपुर में तापमान 10.2 डिग्री पर पहुंचा। सड़कों पर धुंध, मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की दी है सलाह। अब आइए खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। तो साइक्लोन दितवाह ने श्रीलंका में मचाई तबाही, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में अलर्ट। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के लिए अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को तटीय इलाकों में सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह से तबाही, भारत में साइक्लोन का अलर्ट जारी, मछुआरों को तटीय इलाकों में चेतावनी। साइक्लोन दितवाह श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद पूरे भारत को डरा रहा है, क्योंकि श्रीलंकाई तट से ये भयानक चक्रवात धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह से अब तक 23 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव काम में लगी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटों में तूफान आगे बढ़ने के साथ और तेज हो सकता है। इस भयानक चक्रवाती तूफान से पिछले 24 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। साइक्लोन दितवाह ने श्रीलंका के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी कि डीएमसी ने एक बयान में कहा है कि देश भर में 43,991 लोगों को स्कूलों और दूसरे पब्लिक सेक्टरों में पहुंचाया गया है। इस दौरान स्कूल बंद कर दी गई है, ट्रेनों की सर्विस से रोक दी गई है और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज ने भारी बारिश की वजह से ट्रेडिंग जल्दी रोकने का ऐलान किया। डीएमसी में इमरजेंसी ऑपरेशन डायरेक्टर ब्रिगेडियर ने बताया, हम सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ गांवों तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है क्योंकि सड़कें भूस्खलन की वजह से ब्लॉक हैं। हम सभी को सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना ये खतरनाक तूफान श्रीलंका से अब भारत की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर मौसम विभाग ने प्री साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात का रुख उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के तटों की ओर बढ़ रहा है। इस इलाकों में 30 नवंबर तक मौसम बेहद खराब होने की आशंका जताई गई है। तटीय इलाकों में मछुआरों को सतर्क कर दिया गया है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान से हुई भीषण जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। तो इस तरह चक्रवात संयार और बंगाल की खाड़ी के दबाव से दक्षिण भारत में संकट गहरा गया है। कई राज्यों में अलर्ट जारी है। चक्रवात संयार और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव की वजह से दक्षिण भारत में भारी बारिश, तेज हवाएं और तटीय इलाकों पर असर का खतरा है। भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार के लिए अलर्ट जारी किया है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम अचानक करवट ले चुका है। चक्रवात संयार व बंगाल की खाड़ी की दबाव प्रणाली के दोहरे प्रभाव से दक्षिण भारत मौसमी संकटों से घिर गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के समीप सक्रिय चक्रवात संयार इंडोनेशिया के उत्तर पूर्व समुद्र तट एवं मलक्का
जलडमरूमध्य की ओर बढ़ रहा है और इसके डीप डिप्रेशन में बदलने की आशंका है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में विकसित एक अन्य दबाव क्षेत्र के भी 12 घंटों में गहरे दबाव में बदलने और तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने का अनुमान है। इससे भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ गया है। अंडमान निकोबार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और 155.6 मिलीमीटर वर्षा के साथ ही 204.4 मिलीमीटर वर्षा की आशंका के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना से येलो अलर्ट जारी है। दक्षिण केरल, लक्षद्वीप, तटीय तमिलनाडु और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कुल मिलाकर उत्तर और दक्षिण में मौसम विपरीत चरम पर पहुंच चुका है। उत्तर में शुष्क ठंड, पाला और कोहरा, जबकि दक्षिण में चक्रवाती तूफान के कारण भारी बारिश और समुद्री हवाएं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन पूरे देश के लिए मौसम संवेदनशील बने रहेंगे। इधर उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश न होने के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। देहरादून, मसूरी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे है और पाले जैसी स्थितियां बनने लगी है। हिमाचल में शुष्क ठंड चरम पर है। लाहौल स्पीति में तापमान 0 से नीचे गिर चुका है। बिलासपुर, मंडी और सुंदरनगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। हालांकि 2 दिसंबर तक बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं नहीं है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में आगरा, गोरखपुर के न्यूनतम तापमान में गिरावट। सुबह रहा हल्का कोहरा, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आएगा बदलाव। गोरखपुर में भी ठंड बढ़ने का है अनुमान। आगरा में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में ये गिरावट आई है। गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में भी मौसम साफ रहने और ठंड बढ़ने का अनुमान है। सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की वजह से शहर में गुरुवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बुधवार के 10 डिग्री सेल्सियस से कम था। इससे बुधवार रात और गुरुवार सुबह ठंडी रही। सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। सुबह हल्का कोहरा रहेगा, जो धूप निकलने पर छट जाएगा। शहर में बुधवार को ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। तापमान में गिरावट की वजह से गुरुवार सुबह शहर के खुले क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला। धूप निकलने पर कोहरा तो छट गया, लेकिन सामान्य से तापमान कम ही रहा। शाम को तापमान में गिरावट आने से ठंड अचानक से बढ़ गई। अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस कम और न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से प्रदेश में आ रही ठंडी व शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के दिशा परिवर्तन से अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। गोरखपुर में शुक्रवार की सुबह हल्की धुंध रहेगी। दिन में मौसम साफ रहेगा और ठंड बढ़ेगी। देवरिया और बस्ती में भी मौसम साफ रहने और ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। इस बीच 4 साल में नवंबर में सबसे कम यानी कि 7.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया मेरठ का न्यूनतम तापमान। दिसंबर के शुरुआत में सताएगी शीतलहर। मेरठ में पिछले 4 वर्षों में नवंबर में सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिसंबर की शुरुआत में शीतलहर चलने की आशंका है, जिससे ठंड अभी और बढ़ने की संभावना है। लोगों को अभी से कड़ाके की ठंड का अनुमान हो रहा है। मेरठ में 4 सालों का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, शीतलहर की आशंका। वहीं दिन में मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। इससे पहले वर्ष 2021 में 24 नवंबर को इससे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान गिरने से रात में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में रहा, जबकि दोपहर में लगभग 20 दिन बाद संतोषजनक स्थिति में रिकॉर्ड हुई। और पर्वतीय क्षेत्रों में पाले की मार। भारतीय मौसम विभाग ने जताया ठंड बढ़ने के आसार। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और पाला पड़ने की संभावना है। देहरादून में धूप खिली है, लेकिन हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है और रात का सफर खतरनाक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले का प्रकोप रहने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। तापमान सामान्य या उससे कम दर्ज किया जा सकता है। और कश्मीर में भीषण ठंड का असर। अनंतनाग, श्रीनगर सहित कई जगहों पर तापमान 0 से भी कम। पेड़ों पर जमी घनी बर्फ। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां कई स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु के नीचे चला गया है।
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सर्दी की सबसे ठंडी रात थी। गुलमर्ग में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शोपियां में -6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम केंद्र श्रीनगर के अनुसार विश्वविख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में न्यूनतम तापमान -6.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। पुलवामा और बारामूला में 5.8 डिग्री के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पापोर में -5.5 और अनंतनाग में -5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली सहित यूपी और बिहार में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार। कश्मीर हिमाचल में माइनस में तापमान। राजस्थान के कई जिलों में होगी भारी बारिश। उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 1 अंक तक पहुंच गया है। एक और दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान सेन्यार के कारण भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में आज सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तापमान माइनस में चला गया है, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। और साथ ही हिमाचल में कोहरे का कहर, जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, खासकर सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, लेकिन कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए खुल गया है और मनाली लेह मार्ग 7 दिसंबर तक खुला रहेगा। सुबह शिमला में हल्के बादल छाए, जबकि अन्य स्थानों पर धूप खिली रही। इसके कारण अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर गिरावट तो कुछ में वृद्धि दर्ज की है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि नाहन में 3.1 डिग्री सेल्सियस की रही, जबकि अन्य स्थानों पर 1 डिग्री तक का अंतर आ गया है। शुष्क ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रोहतांग दर्रा 2 दिन बाद पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। अब पर्यटक यहां पर बर्फ के बीच मस्ती कर सकेंगे। इधर पंजाब के 6 जिलों में शीतलहर की अलर्ट। फरीदकोट में 4 डिग्री पहुंचा तापमान, अभी और बढ़ेगी ठंड। पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। फरीदकोट लगातार चौथे दिन सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है, जबकि 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम केंद्र की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब के जालंधर, मोगा, फरीदकोट, फाजिका, मुक्तसर और भटिंडा में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। यहां तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जबकि अन्य सभी जिलों में तापमान सामान्य रहेगा। और अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम पे डालते हैं एक नज़र। तो पटना में ठंड का 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा। अगले 4 दिन छाएगा हल्का कोहरा, तापमान में उतार चढ़ाव जारी। बिहार में पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम शुष्क है, तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। पटना में पिछले 15 सालों में 25 नवंबर को सबसे अधिक तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कोहरा छाए रहने की संभावना है और उसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। गुरुवार को प्रदेश में 9.7 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस एवं 30.2 डिग्री सेल्सियस के साथ अररिया, फारबिसगंज में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 4 दिनों के दौरान पटना सहित ज्यादातर जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, जबकि इस बीच रांची सहित पूरे झारखंड में ठंड का असर जारी है। जमशेदपुर में तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शहर में घनी धुंध छाई हुई है। ठंड और धुंध के कारण लोगों की परेशानी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3 दिसंबर से फिर से तेज शीतलहर के आसार हैं और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम के समय घना कोहरा और धुंध से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और प्रशासन ने लोगों को धुंध के दौरान वाहन चलाते समय गति धीमी रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस बीच कनकनी बढ़ने से लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सड़क किनारे, चौक चौराहों और बाजारी क्षेत्रों में लोग आग तापते दिख रहे हैं। नगर निगम द्वारा भी कई स्थानों पर सार्वजनिक अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि बेघर और गरीब लोगों को राहत मिल सके। ठंड और मौसम में आए अचानक इस बदलाव के बीच शहर में जारी शीतलहर से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। ठंडी हवा और मौसम परिवर्तन के कारण लोगों की तकलीफें तेजी से बढ़ जाती है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, ठंड के समय अपना बचाव
बचाव बेहद जरूरी है। खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों को घर से बाहर कम ही निकले तो ज्यादा बेहतर है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।